जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम देखेंगे। ये देखिए, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 28 सितंबर 2018 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। उस सेट में ये क्वेश्चन आया था, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो हो जाएगा एल्यूमिनियम। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है N2 में आबंध बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होती है। इसका आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दहन। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपातिक होता है लंबाई के। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वह धातु है जो विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे डैश कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन। जो कवक की कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? हाइड्रोजन। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। रॉड और कोन पाए जाते हैं। रॉड और कोन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आँखों में पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम अगली सेट की बात करते हैं। देखिए, ये जो है ये सेट 1, 10 और 2018 में ग्रुप डी के परीक्षा में पूछा गया था। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेकाइमा। ठीक है। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? श्वसन। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन। अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? आयोडीन। अधातुओं में सबसे चमकदार होती है आयोडीन। ठीक है। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा आती है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है इसमें 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। मंदन क्या है? मंदन मतलब क्या है? ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक त्वरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्केन। अल्केन को मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है। कौन सी भौतिक मात्रा के लिए कार्य की अवधि को मापी जाती है? जो शक्ति होती है उसका कार्य की अवधि को मापी जाती है। ठीक है। डैश की एसआई यूनिट क्या है? वजन और बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 1, 10, 2018 का सेकेंड शिफ्ट में ये सेट पूछा गया था। ठीक है। द्रव्यमान या आयतन किसके बराबर होता है? तो ये होता है घनत्व के बराबर। ठीक है। एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? तो इसका ये हो जाएगा राउंड वर्म। ठीक है। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं एक एक्स क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सिलिकॉन। सौर पैनल में सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होती है। ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके कारण समान होता है? तो क्षारीय धातु होगा। ठीक है। दाब बराबर होता है उत्क्षेप और ऑब्लिक क्षेत्रफल। मतलब दाब बराबर होता है उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। ठीक है। आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है? सोना जो है एक आघातवर्धनीय धातु है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो 5 हो जाएगी। अभी तक पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में फिर नए सेट के साथ। जय हिंद।